नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई रोहित यादव। आज आप सभी को योग की शुरुआत, योग प्रार्थना और शरीर को कम जगह में रहते हुए वार्म अप करना और वार्म अप होने के बाद सूक्ष्म व्यायाम, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए किसी भी कार्य के लिए पहले की तैयारी रहती है। जैसे आपने देखा है, कोई छोटा सा जगह लेके आपका रूम हो, आपका रूम के बाहर बालकनी या जहां भी आपको लगे वहां एक मैट बिछा लीजिए और उसके नीचे अपना योगा मैट रख लीजिए, है ना, ताकि जमीन में कंकड़ पत्थर चुभे ना। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे योग प्रार्थना। और योग प्रार्थना करने के लिए किसी भी आसन में जो सरलता से, सहजता से आप बैठ सकते हैं उसमें आप बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें या फिर जो है सुखासन में बैठ जाएं, जिस आसन में आराम से आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, हथेलियां बिल्कुल सामने आसमान की तरफ, अंगूठा और अंगूठे के बगल की अंगुली को आपस में मिला दें। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें और यहाँ से अपनी आंखों को कुदरती तौर पर बंद करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें। अपने मन को शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश करें। सांसों के आने और जाने की क्रिया को ध्यान दें। महसूस करें कि सांस लंबी और गहरी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और सांस शरीर से बाहर आ रही है। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। शरीर और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। यहाँ से हम एक मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र जाप के बाद प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए भरें लंबी और गहरी सांस। तीन बार ओम का उच्चारण पूर्ण होने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने नमस्कार मुद्रा में लाएं। 3 बार मंत्र का यहां से मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखहारिणी। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना पूर्ण होने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षित करें, ऊर्जावान करें। ऊर्जावान हथेलियों को अपने आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क पे, पूरे चेहरे पे, गले पे, सर पे और कंधों पे और पूरे शरीर पे घुमाएं। शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करने की कोशिश करें। एक बार पुनः अपनी हथेलियों को ऊर्जावान करें और ऊर्जावान हथेलियों को अपनी आंखों के सामने कोमलता से रखें। हथेलियों के अंदर अपनी कोमल दोनों आंखों को आराम से खोलें और बंद करें। नई चेतना और नए उत्साह के साथ आप आराम से बैठ जाएं। यहां से सूक्ष्म व्यायाम बहुत आराम से अपने कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे छोड़ें। फिर एक बार करें। क्रिया को समय और प्रैक्टिस के अनुसार दोहराते रहें। कम से कम 3 बार क्रिया करें। उसके बाद कंधों को सामने से पीछे की ओर, आगे की तरफ से पीछे की तरफ गोल गोल घुमाएं। ये अभ्यास आपके कंधों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, गर्दन के लिए और आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। आराम से बैठें। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करें, यानी पीछे की तरफ से आगे की तरफ कंधों को गोल गोल घुमाएं। अभ्यास को दोनों तरफ से बराबर करें। यहां से बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें, शांत, और शरीर को सीधा रखें। अपनी चिन को चेस्ट से लगाएं, गर्दन को आगे झुकाते हुए, श्वास को बाहर करते हुए। गर्दन के सभी अभ्यास बहुत सावधानी और पूरी चेतना के साथ करें। गर्दन को आगे झुकाते समय वायु बाहर छोड़ें और गर्दन को सीधा करते समय प्राण वायु को अंदर लें। गर्दन को पीछे ले जाते समय प्राण वायु बाहर छोड़ें। गर्दन को सीधा करते समय प्राण वायु अंदर लें। क्रिया को 2 से 3 बार या अपनी क्षमता और समय के अनुसार दोहराएं। गर्दन को सामने की दिशा में रखें। एक बार गर्दन को अपने दाहिने ले जाएं, श्वास बाहर करते हुए। श्वास भरते हुए गर्दन सामने, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाहिने, श्वास भरते हुए गर्दन सामने, श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाएं। अभ्यास को दोहराएं। गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं। अपने कान को बाएं कंधे से टच करें, श्वास बाहर करें। गर्दन सीधा करें, श्वास अंदर लें।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें। क्रिया को बार बार दोहराएं। समय और अभ्यास के अनुसार। पुनः एक बार गर्दन को आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए झुकाएं। चिन और चेस्ट को मिलाएं और गर्दन को बाईं तरफ घुमाते हुए एक गोल चक्र लगाएं। चक्र पूरा होने के बाद चक्र से वापस निकलें। बहुत ही सावधानी और सहजता के साथ अभ्यास को पूरा करें। पुनः विपरीत दिशा से चक्र लगाएं, यानी दाहिने से बाईं तरफ। चक्र पूरा होने के बाद बाहर निकलें। गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आए। यहां से अपने दोनों हाथों को साइड में करें। चेस्ट अप करें। स्पाइनल कॉर्ड सीधा। श्वास सामान्य गति से अंदर और बाहर। जैसे पक्षी अपने परों से उड़ते हैं वैसे ही अपने हाथों को ऊपर से नीचे करें। हाथों को नीचे करते हुए श्वास को बाहर करें। ऊपर करते हुए हाथों को श्वास अंदर करें। अभ्यास को बड़े आराम सहजता के साथ करें। शरीर में आ रहे बदलाव को महसूस करें और अभ्यास को सिद्ध करने के लिए समय और बार बार अभ्यास को करें। याद रहे, हाथ बिल्कुल सीधे, बाजुएं आपकी बिल्कुल सीधी, हथेलियां जमीन की तरफ। सामान्य स्थिति में आए। श्वास को सामान्य स्थिति में रखें। हाथों को आराम से सामने रिलैक्स पोजीशन में लाएं। कुछ देर लंबी और गहरी सांस लें और शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। पुनः एक बार हाथों को दोनों साइड में सीधा करें। हथेलियां नीचे। हथेलियों का रुख सामने की दिशा में करें और यही क्रिया आगे और पीछे की तरफ करें। बहुत सावधानी, पूरी चेतना और पूरे जोश के साथ श्वास की गतियों को मिलाते हुए। गति को बढ़ाएं श्वास के साथ। हथेलियों को आसमान से जमीन की तरफ करें। दोनों बाजुओं को रिलैक्स करें और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर जाने दें। शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। शरीर को रिलैक्स होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ले जाएं और यहां से गोल गोल चक्र लगाएं। बहुत छोटा चक्र। गिनती के साथ करें। अभ्यास को दोनों तरफ से बराबर अवस्थाओं में करें। विपरीत, विपरीत, बाजुओं को रिलैक्स रखें। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें।
अपनी श्वासों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। पूरी सजगता और सहजता के साथ अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करें। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करें। इस प्रकार आपके बाजुओं के कफ मसल आपके कंधों के साथ बिल्कुल सीधे, और दोनों कान को टच करते हुए अंगुलियां आपस में मिली हुई, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ आमने सामने। अपने पूरी चेतना के साथ शरीर पर और श्वास पर ध्यान को केंद्रित, कंधों में, बाजुओं में और शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। कुछ पल रोक के रखें और शरीर के परिवर्तन को महसूस करने की कोशिश करें। यहीं से बाईं तरफ झुकें, हल्का सा शरीर को बाईं तरफ करें और रोक के रखें। शरीर को पुनः सीधा करें, फिर शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएं और रोक के रखें। पुनः सीधा करें और आराम से अपनी बाजुओं को रिलैक्स अवस्था में लाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ऐसे व्यायाम और अधिक देखने के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानने के लिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को घर में ही योगा कराने के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त, आपके स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा प्रयास। ध्यान रखें, आपकी किसी भी चीज की देखभाल आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने शरीर की इतनी देखभाल करें कि किसी भी वजह से आपके शरीर को कोई रोग ना हो, अस्वस्थता ना आए और फिर इसकी देखभाल किसी और के हाथों में ना चली जाए। आप स्वस्थ रहें, आप तंदुरुस्त रहें, आपका जीवन सुखमय हो, शरीर स्वस्थ, सुंदर और मजबूत रहे। इसी के लिए योग क्लास समय समय से देखते रहें। आपका अपना भाई, मैं रोहित यादव फौजी, जो आप सभी के लिए अपने अनुभव, योग अभ्यास, आयुर्वेद की जानकारियां समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक आईडी पर शेयर करता रहता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन कि आप सभी इन चीजों को खुद अपने जीवन में शामिल करें और दूसरे लोगों को प्रेरित करें। हम सभी यदि अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देंगे, पूरी सहजता और सजगता से करेंगे, तो निश्चित रूप से हम तो स्वस्थ होंगे ही, एक स्वस्थ देश और स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक ही आपके लिए दुनिया सुंदर है। रोगी होने के बाद, कष्ट में आने के बाद तो जीवन बहुत दुर्लभ हो जाता है। अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के क्लासों को देखने के लिए और समझने सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। योग से संबंधित, अभ्यास से संबंधित अगर किसी भाई को कुछ जानकारी चाहिए या कोई कुछ पूछना चाहे, कोई प्रश्न हो, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें। अगले वीडियो में उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।